नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का समय है। सुबह का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं दो तीन सूट अपने, जो कि दुकान से लेकर आए थे पतिदेव। और इनमें कुछ पीस हैं और एक सूट है पूरा पूरा, जिसके साथ दुपट्टा भी है। तो इनको मैं कटिंग कर लूँगी। कितने ही दिन से सोच रही थी पर गर्मी की वजह से मन नहीं करता था। तो अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बारिश हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा आज कटिंग कर लूँगी, फिर धीरे धीरे सील लूँगी एक एक करके। क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता है, घर का काम भी होता है सुबह शाम, और दोपहर को ही टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो उस टाइम में मैं अपने सूट वगैरह सील लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ फालतू का क्या ही खर्चा करना, बाहर क्या ही सिलाई करवानी। तो इसलिए तो जी यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है सबसे पहले सारे कपड़े, क्योंकि तह लगी हुई रखी थी तो क्रीज सी बन जाती है। और जो पीस थे उनको मैंने तय करके रखा हुआ था लिफाफे में, तो उनकी क्रीज सी बन गई थी। तो इसलिए मैंने प्रेस कर लिया है सब कपड़ों को, और उसके बाद करूँगी कटिंग। जो ये ब्लू वाला सूट है, ये पूरा पूरा सूट है और पतिदेव लेकर आए थे अपनी पसंद से। तो जी इसको कटिंग कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि इसमें अलग अलग ही है, अगला पल्ला अलग और पिछला अलग और बाजू अलग। तो सबसे पहले मैं अलग अलग कर लेती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। और यहाँ पर जो है निशान बनाया हुआ था, जैसे कैंची सी का निशान बना होता है, और निशान लगाकर उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ से कटिंग होनी है बाजू, और यहाँ से पिछला पल्ला, और यहाँ से अगला पल्ला। तो इसलिए, और जो ये मैं कटिंग कर रही हूँ, ये बाजू के लिए कपड़ा रखा हुआ था इधर इसमें, तो ये मैंने अलग निकाल लिया है। और अब निकाल लिया है अगला पल्ला, और जो ये अगला पल्ला है इसमें से मुझे जितना चाहिए होगा कपड़ा वो मैं निकाल लूँगी, और फालतू कपड़ा निकाल दूँगी अलग। और फिर कटिंग करूँगी, पिछला पल्ला भी रख कर फिर उसके बाद कटिंग करूँगी, जैसे सूट की कटिंग करते हैं। और सबसे मुश्किल मुझे इसको ही कटिंग करना लग रहा था, क्योंकि अलग अलग करना था सबसे पहले और उसके बाद ही कटिंग करनी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ही कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर अगला पल्ला जो है मैंने निकाल लिया है इसमें से, और इसको ही मैं पिछले पल्ले के ऊपर रखकर निशान लगाऊंगी फिटिंग का, आर्म होल वगैरह का जो भी हम लगाते हैं, और उसके बाद ही कटिंग करूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने पिछला पल्ला बिछा लिया था नीचे की साइड, और उसके ऊपर रख दिया है अगला पल्ला जो मैंने कटिंग किया था। और यहाँ पर मैंने आर्म होल के जो है निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। और दो निशान लगाए हैं मैंने आर्म होल के, क्योंकि जो अगला पल्ला होता है उसकी आर्म होल की कटिंग 1 इंच डीप होती है पिछले पल्ले से। तो इसलिए मैंने दो निशान लगाए हैं, और उसके बाद निशान लगा लिया है फिटिंग का। फिटिंग का भी हम ऐसे ही निशान लगाते हैं, जैसे कि जितनी हमारी फिटिंग है उससे 2 इंच मार्जिन लेकर फिटिंग का निशान लगा देते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, अब इसकी करूँगी कटिंग। तो जी यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बच्चों को जाना था ट्यूशन के लिए, और उनको दूध गर्म करके देने के बाद साथ के साथ ही मैंने अपनी भी चाय बना ली है। फिर मैंने सोचा चाय पीकर ही करूँगी और सब काम, क्योंकि बार बार किचन में आने का भी मन नहीं करता है इतनी गर्मी में। तो इसलिए अपनी भी चाय मैंने साथ के साथ बना ली है, और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। उसके बाद करूँगी मैं और कटिंग जो रहती है। तो जी यहाँ पर मैं जहाँ से मैं छोड़ कर गई थी किचन में वहीं पर आ गई हूँ,
और जो डीप कटिंग करनी थी अगले पल्ले के आर्म होल की वो मैंने कर दी है। और बाजू के लिए कपड़ा जो है वो निकाल कर रख दिया है। इनकी कटिंग करूँगी मैं जब मैं सिलाई करूँगी जभी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत हुई हुई है बाजू की कटिंग मैं जब भी करती हूँ जब सिलाई करती हूँ। और अब मैंने ले लिया है ये येलो वाला सूट। इसमें मुझे लाइनिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है कपड़ा, इसलिए है तो कॉटन ही पर लगानी पड़ेगी। और कलर भी हल्का है तो इसमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो जी ये भी पीस ही पड़ा था, बस अगला पल्ला है ये कढ़ाई वाला और पिछला इसमें मैं लगा लूँगी प्लेन बाजू। और अगला पल्ला जो है वो कढ़ाई वाला निकल जाएगा। और इसके साथ ट्राउजर वगैरह मैं रेडीमेड ले लूँगी या फिर दुकान से कपड़ा मंगा कर सिलाई कर लूँगी, देखूँगी बाद में जो भी जैसे भी होगा। तो जी यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग करके रख दी है और फिर लाइनिंग मंगाकर उसको धुलना पड़ेगा, धुलकर ही उसकी मैं कर दूंगी कटिंग। क्योंकि अगले पिछले पल्ले जो है मैंने कट कर लिए हैं और लाइनिंग के ऊपर रख कर ही साथ के साथ कट जाएगी लाइनिंग। तो जी यहाँ पर मैंने ट्राउजर का निशान लगा लिया है और इसको मैंने कर दिया है कट। अब बारी आ गई है इसकी कमीज की, और ये भी पीस ही पड़े थे तो दो पीस थे ये एक साथ के ही, तो मैंने ट्राउजर बना दिया है और उसके साथ कट कर ली है कमीज। तो जी इसका भी मैं आर्म होल का निशान ऐसे ही लगाकर कट कर दूंगी। तो जी कटिंग मैंने कर ली है और शाम हो गई है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो सब कपड़े मैं इकट्ठे कर दूंगी और जो भी बचे हुए कपड़े हैं ये इनको भी रख दूंगी एक टोकरी में करके, क्योंकि सिलाई करनी है मुझे, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। तो अभी मैंने कोई भी कपड़ा उसमें से फेंकना नहीं है क्योंकि सिलाई करनी है फिर ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मुझे बनानी है वेज पुलाव। और कुकर को धोकर मैंने रख दिया है गैस पर और चावल भी अच्छे से वॉश करके दो तीन बारी रख दिए हैं, क्योंकि ये चावल कच्चे ही हैं, इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने धोकर रख दिए हैं, साथ के साथ ही बन जाएंगे। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैंने प्याज को कट कर लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी तड़का। तड़के में मैंने यहाँ पर सबसे पहले जीरा डाल दिया है, उसके बाद डाल दिया है प्याज। और जब तक प्याज होगी तब तक मैं कट कर लूँगी टमाटर और हरी मिर्च। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी तड़के में और हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल दूँगी सारे और पानी डालकर साथ में ही डाल दूँगी चावल। और ढक्कन बंद करने के बाद एक सीटी लगा लेंगे और झटपट से नमकीन चावल जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने आलू भी छील कर धोकर रखे थे, उनको भी मैं कट कर लेती हूँ जब तक तड़का फ्राई हो रहा है। और अब डाल दिया है मैंने तड़के में आलू को भी, उसको भी थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद पानी डाल दूँगी और फिर इसमें चावल डालकर एक सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और अब डाल दूँगी चावल। और पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो पानी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा और ढक्कन लगा दिया है। और अब लगा लूँगी इसमें एक सीटी। तब तक थोड़े से बर्तन पड़े थे दोपहर के चाय वगैरह के, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी साथ के साथ ही। फिर खाने के बर्तन रह जाएंगे उनको भी मैं बाद में कर लूँगी और किचन को कर दूँगी क्लीन, क्योंकि रात को जो है झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए किचन में। तो इसलिए और थोड़े थोड़े करते रहते हैं तो टाइम की भी बचत होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो जब तक मुझे कोई काम नहीं था, जब तक कुकर की सीटी खुल रही है, तो मैंने सोचा बर्तन कर देती हूँ। तो जी
कुकर की सीटी खुल गई है और दुकान से पतिदेव भी आ गए थे और दोनों भाई भी आ गए थे, तो सबके लिए निकाल देती हूँ मैं खाना। और दही भी मैंने निकाल लिया है फ्रिज से, दिन में मैंने जमा कर रख दी थी। कई बार क्या होता है कि शाम के टाइम नमकीन चावल या रायता बनाना होता है, तो मैं रोज़ दिन में ही दही जमा कर रख लेती हूँ और शाम को जैसा भी होता है खाना बना लेती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दही की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है सबके लिए खाना, अब दे दूंगी सबको खाना, उसके बाद करूंगी किचन को क्लीन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।